And welcome back to my channel Step 1 Unroll Your Mat. So today we are learning हमें योगा करने के लिए या योगा प्रैक्टिस इम्प्रूव करने के लिए कौन सी चीजें चाहिए. चलो, so let's start. So the first thing that you need is yoga mat. Second thing that you need is yoga block. Third thing that you need is yoga belt. Fourth thing that you need is meditation cushion. Fifth thing that you need is a zaf. And lastly, but very important, is yourself. So first, let's start with mat. आपको मैट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? मैट पे ऑब्वियसली आपको आसन करने हैं. द मेन रीजन दैट यू यूज योर मैट इज बिकॉज जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड एंड दैट एनर्जी इज देयर इन योर सराउंडिंग. आपके आजू बाजू में वो एनर्जी रहता है. द ऑरा इज क्रिएटेड, द एनर्जी सर्कल इज क्रिएटेड अराउंड यू एंड दैट एनर्जी स्टेज विद योर मैट. सो दैट इज द रीजन आपको खुद का मैट यूज करना है, विच इज कंपल्सरी. सो द सेकेंड थिंग दैट कम्स इज अ ब्लॉक. अभी आप ब्लॉक को कैसे यूज करें? सो उसको आप आपके पीठ के पीछे रख सकते हो. आप इससे आपके बैक बेंस इंप्रूव कर सकते हो. इससे आप रिलैक्सिंग पोज भी बोल सकते हैं या रिलैक्सेशन के लिए भी यूज कर सकते हो. और इससे आप आपके बहुत से आसन हैं जो इम्प्रूव कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड एज जानुशिरासन. अगर आप आपके हाथ टच नहीं कर पाते हो पैर पे तो आप ये ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो. टेक द ब्लॉक एंड कीप इट अंडर योर हेड. आराम से आप आपका सिर ब्लॉक पे रखिए और हाथ टच कीजिए. आपको ज्यादा एफर्ट्स भी लगाने नहीं पड़ेंगे और आपका हेड भी रेस्ट कर रहा होगा. और ऐसे ही आप आपका लेवल इंक्रीज कर सकते हो. जैसे आप ब्लॉक को और थोड़े कम हाइट पे लेकर जा सकते हो एंड यू कैन ट्राई योर बेस्ट टू गो इनटू दिस आसन. एंड फाइनली व्हेन यू आर कंफर्टेबल, आपका स्ट्रेचिंग अच्छा होता है, देन यू कैन रिमूव द ब्लॉक एंड यू कैन गो फॉर द आसन. और बहुत से तरीके हैं. फॉर एग्जाम्पल इवन दिस, जहां पे आप इम्प्रूव कर सकते हो. अभी इस आसन में आपको आपकी बैक को स्ट्रेट रखना है. सो अगेन आप आपका सिर ब्लॉक पे रख के आप आपका बैक जितना स्ट्रेट हो सके उतना स्ट्रेट रखकर नीचे जा सकते हो. तो आपको स्ट्रगल करने की भी जरूरत नहीं है एंड यू आर ऑल्सो गोइंग इन टू योर आसन. सो दिस इज द फाइनल पोस्चर. The next thing that comes is a yoga belt.
अभी आप इसको कैसे यूज करें? आप इससे आपके बैक बेंड्स हो या फॉरवर्ड बेंड्स हो या कोई भी आसन हो जिसमें आपको हेल्प चाहिए, आप इसको यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, दिस आसन इज कॉल्ड एज रजक पोटासन और द पिजन पोज. तो इसमें आप आपका बेल्ट आपके एंकल पर लगाकर आप ये बेल्ट को जितना आपसे हो सके उतना खींच सकते हो और आपके बैक को भी आप पीछे लेके जा सकते हो. जैसे ये काफी इजी हो जाता है जब भी आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो और आपके साथ कोई भी नहीं है कि आपको हेल्प करे. सो दिस बेल्ट इज लाइक अ सेवियर. सो दिस बेल्ट helps you a lot while practicing. आप इस बेल्ट से आपका पोस्चर, आसन का पोस्चर रादर, भी करेक्ट कर सकते हो. जैसे इन फॉरवर्ड बेंड विच इज कॉल्ड एज पश्चिमोत्तानासन, सिटिंग फॉरवर्ड बेंड, आपको ये बेल्ट को आपके पैरों के बीच में फिक्स करना है और आपके बैक पे फिक्स करना है. और जैसे ही आप कंफर्टेबल हो, इस बेल्ट को जितना कम हाइट पर लेके जा सके उतना कम करके आप फॉरवर्ड बेंड कर सकते हो. जैसे ये, अगर आपको ये कंफर्टेबल नहीं है तो आप ऊपर भी आ सकते हो, बट आपका पोस्चर इससे इम्प्रूव होगा. ये आपको पोस्चर में रहने के लिए बहुत हेल्प करेगा. नेक्स्ट कम्स द मेडिटेशन कुशन. ये कुशन आप सिर्फ मेडिटेशन के लिए ही यूज करिए. अगेन कमिंग ऑन टू द एनर्जी, यस, दिस कीप्स योर एनर्जी. द एनर्जी सर्कल इज देयर विद इन यू एंड योर मेडिटेशन कुशन. आप इस पर मेडिटेशन या प्राणायाम प्रैक्टिस कर सकते हो. दिस ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन योर posture while doing meditation or while doing pranayam. अभी आप ये जाफू कैसे यूज करें? This can also be used for relaxing pose. जैसे कि ये पोज, चाइल्ड पोज में जाकर आप इस जाफू को आपके स्टमक के नीचे रखिए and just go down and lie down on it. Just relax there and you can come back. या फिर आप इसको आपके लोअर बैक और हिप्स के नीचे लेकर आपके पैर वॉल को टच होंगे. योर हिप इज लिटिल अप एंड देयर कम्स रिलैक्सिंग पोज अगेन. आप इस बेल्ट को रिस्टोरेटिव पोजेस या फिर रिलैक्सिंग पोजेस के लिए भी यूज कर सकते हो. इस रिलैक्सिंग पोज के लिए आपको बटरफ्लाई पोज या फिर भद्रासन में जाना है और इसमें आपको ये बेल्ट आपके पैर के नीचे और लोअर बैक पे लगाना है और इस बेल्ट को टाइट करना है. बट इन दिस रिमेंबर, आपके हील आपके ग्रोइन के नजदीक नहीं होने चाहिए. इट शुड बी लिटिल अवे फ्रॉम योर ग्रोइन ताकि आपके नी को ज्यादा टाइटनेस ना लगे. बिकॉज आफ्टर ऑल इट इज रिलैक्सिंग पोज या फिर रिस्टोरेटिव पोज. And when you are comfortable in your butterfly pose, you can go down and just relax your back on the zafu. Adjust yourself and just enjoy the pose. अगर आपको चाहिए तो आप ब्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपके नी को सपोर्ट मिले. अगर आपको इस प्रॉप्स को कैसे यूज करें इसका सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो, लेट मी नो. और
Please subscribe to my channel for more such videos. And one more thing, आपको अगर लगता है कि ये प्रोडक्ट्स यूजफुल है और आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकती है, so for this products please hit the like button. अगर आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए तो डोंट वरी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यू विल गेट ऑल द लिंक्स टू दिस प्रोडक्ट्स इन माय डिस्क्रिप्शन. So do check it out and yes, keep practicing.